नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर बुलेटिन में। मैं नेहा सिंह और ये रही आज की प्रमुख खबरें। मेक इन इंडिया के तहत केंद्र सरकार और डीआरडीओ के मध्य 18,000 करोड़ के समझौते। केंद्र सरकार और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के मध्य किए गए समझौते के तहत डीआरडीओ को लगभग 18,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। समझौते के तहत डीआरडीओ मिसाइल के अलावा अन्य रक्षा उपकरण तैयार करेगा। यह निर्णय केंद्रीय रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पिछले हफ्ते आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में लिया। डीएससी की इस बैठक में जमीन से हवा में मार करने वाली छोटी रेंज की मिसाइल के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। दिल्ली मेट्रो हेरिटेज लाइन का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली मेट्रो की हेरिटेज लाइन की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 3 स्टेशन दिल्ली गेट, जामा मस्जिद और लाल किला हैं। नई लाइन वॉलेट लाइन का विस्तार है जो फिलहाल फरीदाबाद और आईटीओ के बीच चलती है। यह येलो लाइन के चांदनी चौक और चावड़ी बाजार स्टेशन का बोझ कम करेगी। केंद्र सरकार द्वारा 1 रुपये का नोट जारी करने की घोषणा। यह अपने पिछले स्वरूप की तुलना में अलग रंग का होगा। 1 रुपये का नोट गुलाबी हरे रंग का मिश्रण होगा। इसका आकार 9.7 गुना 8.3 होगा। नए नोट पर सबसे ऊपर भारत सरकार लिखा होगा तथा नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा। उल्लेखनीय है कि भारत के अन्य नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा। प्रसार भारती का मोरक्को की एनसीईआरटी के साथ योग। सरकारी क्षेत्र के प्रसार भारती ने मोरक्को के साथ प्रसारण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहयोग का करार किया है। पिछले सप्ताह भारत मोरक्को संयुक्त आयोग में मोरक्को की राजधानी रबात में हुई बैठक में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रसार भारती की ओर से मोरक्को में भारत के राजदूत खया भट्टाचार्य ने और एनसीईआरटी की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी फाइकल लाइरिची ने हस्ताक्षर किए। भारत की वृद्धि दर 7.2% रहने की उम्मीद। भारत विकास रिपोर्ट मई 2017 में विश्व बैंक का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने की उम्मीद है। भारत विकास रिपोर्ट मई 2017 में विश्व बैंक ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था में अधिक महिलाओं की भागीदारी से देश में दोहरे अंक की वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। भारत बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी अपनाने में विश्व भर में अव्वल। एचएसबीसी ने हालिया ट्रस्ट इन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट में कहा कि औसत आधार पर अपनी पहचान हेतु आंखों की पुतली का इस्तेमाल किसी अन्य देश की तुलना में भारतीय तिगुना करते हैं। भारत में यह आंकड़ा 9% है जबकि अन्य दूसरे देशों में 3% है। मुंबई में अमिताभ बच्चन ने शुरू किया दरवाजा बंद अभियान। इस अभियान को विश्व बैंक से समर्थन प्राप्त है और इसे देश भर में चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है जिनके घरों में शौचालय है फिर भी वे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस अभियान में प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुष्का शर्मा महिलाओं को इस मुद्दे के बारे में आगे बढ़कर आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। टेलीनॉर के एयरटेल में विलय को सेबी की मंजूरी। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के साथ ही बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दूरसंचार सेवाएं देने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी भारतीय एयरटेल में इसी क्षेत्र की कंपनी टेलीनॉर के विलय को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विलय के लिए उन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी भी लेनी होगी। विलय के बाद एयरटेल को टेलीनॉर किटी के 52.5 मिलियन उपयोगकर्ता मिलेंगे। अरुण जेटली ने तेलंगाना में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने तेलंगाना के मेडक में आयुध निर्माणी में 16 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 105 करोड़ रुपए की लागत से मेडक में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। बीएमईएल द्वारा 53 करोड़ की लागत से कर्नाटक के दम्मूर में 9 मेगावाट क्षमता वाली पवन चक्की परियोजना स्थापित की गई है। भारत एवं मॉरिशस के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों देशों के मध्य समुद्री सुरक्षा, समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर समझौते किए गए। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। यह समझौते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनके मॉरिशस समकक्ष प्रविंद कुमार जुगनौथ के मध्य हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार 26 से 28 मई तक भारत की यात्रा पर थे। भारत ने प्रशांत द्वीपीय देशों की बैठक की फिजी में मेजबानी की। इस सम्मेलन का उद्घाटन फिजी के प्रधानमंत्री अयाज सैयद खैयूम ने किया था। विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने सम्मेलन की मेजबानी की।
यह बैठक भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPCI के बैनर तले हुई। बैठक समुद्री, आर्थिक, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के मुद्दों पर केंद्रित थी। भारत और जर्मनी के मध्य 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी स्टार्टअप गंगा सफाई और स्किल डेवलपमेंट में भारत की मदद कर रहा है। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में भी जर्मनी भारत की मदद कर सकता है। दोनों देशों ने मिलकर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करने की दिशा में कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार यूरोप में भी कई आतंकी हमले हुए हैं। ताज़ा मामला ब्रिटेन के मैनचेस्टर का है। 43वां G7 शिखर सम्मेलन इटली के सिसिल ताओरमिना थिएटर में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित था। शिखर सम्मेलन के समापन जारी G7 विज्ञप्ति में कहा गया कि अमेरिका के अलावा सभी सदस्य देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए 2015 पेरिस जलवायु समझौते के पालन के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत फिजी के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन। रक्षा उद्योग, सैन्य प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में रक्षा सहयोग की परिकल्पना के साथ भारत और फिजी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए हैं। रक्षा मंत्री अरुण जेटली और फिजी के उनके समकक्ष रतु इनोकुबुबाला के बीच बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 70वां संस्करण जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। यह 22 मई को शुरू हुआ था और 31 मई 2017 को समाप्त हुआ। WHO के सदस्य राज्यों द्वारा WHO के नए महानिदेशक के रूप में डॉक्टर टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस को चुना गया। इंटरनेशनल हेल्थ विनिमय के क्रियान्वयन पर चर्चाएं हुई और सेप्सिस की रोकथाम, निदान और उपचार में सुधार किया गया। 32 साल तक देश सेवा के बाद आज रिटायर हुआ INS गंगा। नौसेना का युद्धपोत INS गंगा 32 साल तक देश की सेवा करने के बाद 28 मई को रिटायर हो गया। INS गंगा को आज से नॉन ऑपरेशन कैटेगरी में डाल दिया गया है। INS गंगा अपने 45 दिनों की लंबा सुरक्षा गश्त लगाकर मुंबई के बंदरगाह पहुंचा है। INS गंगा गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल वॉरशिप है। INS गंगा को मुंबई के मैगाजॉन डॉक में 30 दिसंबर 1985 में तैयार किया गया था। इसरो भारत का सबसे बड़ा रॉकेट फैट बॉय लॉन्च किया। इसरो 5 जून को भारत का अब तक का सबसे भारी रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। अभी तक सिर्फ अमेरिकी, रूस और चीन ही अंतरिक्ष में इंसान को भेजने में सक्षम है। GSLV-M के तीसरे रॉकेट का नाम इसरो ने फैट बॉय प्रदान किया है। इस रॉकेट के माध्यम से GSAT-19 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत अपना GPS सिस्टम नाविक 2018 में होगा लॉन्च। भारत अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम अगले साल से शुरू करने वाला है। भारत में खुद के GPS का हब होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 सैटेलाइट्स के नक्षत्र से बने देसी GPS नाविक की मदद से भारत को अपनी एक अलग पहचान मिलेगी। भारत का नेविगेशन सिस्टम 7 लाइट के नक्षत्र पर काम करेगा, लेकिन वह US से कहीं ज़्यादा कारगर है। जहां US का GPM 20 से 30 मीटर पर पोजीशन दिखाता है, नाविक की लिमिट 5 मीटर है। ओडिशा में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण, जमीन से जमीन पर करेगी मार। यह पृथ्वी 2 मिसाइल सतह से सतह पर मार देने में सक्षम है। इसकी स्ट्राइक रेंज 350 किलोमीटर है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि युद्ध के दौरान पृथ्वी 2 मिसाइल 500 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक के हथियार आसानी से ले जा सकती है। इस मिसाइल को 2003 में सशस्त्र बल में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई 9 मीटर है। राकेश कपूर अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने। राकेश कपूर को अंतर्राष्ट्रीय फर्टिलाइजर एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राकेश कपूर वर्तमान में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं। मोरक्को में हुए IFA के वार्षिक सम्मेलन में श्री कपूर को अध्यक्ष चुना गया। सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो में 2 और सदस्यों को नियुक्त किया। सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB में 2 और सदस्य नियुक्त कर उसका विस्तार किया है। इलाहाबाद बैंक की पूर्व चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक शुभ लक्ष्मी पंत से तथा निजी इक्विटी से जुड़े प्रदीप शाह को बोर्ड में बतौर स्वतंत्र निदेशक शामिल किया गया है। अधिकारी के अनुसार BBB में 2 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से बोर्ड को मजबूती मिलेगी। RBI ने गणेश कुमार को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति चंदन सिन्हा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर हुई है।
कार्यकारी निदेशक के रूप में गणेश कुमार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भुगतान विभाग और निपटान प्रणाली और बाहरी निवेश और संचालन विभाग की देखभाल करेंगे। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले गणेश कुमार रिजर्व बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मुख्य महाप्रबंधक इंचार्ज थे। सर्बिया के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर वुसिक अब बने राष्ट्रपति। रूस से अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद अलेक्जेंडर वुसिक ने सर्बिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने 2008 में सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी की स्थापना की। उन्होंने घोषणा की कि सर्बिया नाटो में शामिल नहीं होगा और ना ही किसी भी अन्य सैन्य गठबंधन का सदस्य बनेगा। भवानी बनी अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय। चेन्नई की सीए भवानी देवी ने आइसलैंड में रेकजाविक में हुई तुर्नोई सैटेलाइट तलवारबाजी चैंपियनशिप की साबरे स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में उसने ग्रेट ब्रिटेन के सारा जैन हैम्सन को हराया। अब भवानी देवी अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सत्यव्रत राउत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हेतु चयनित। वे रंगमंच कला विभाग SN स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। उन्होंने डायरेक्शन और ड्रामा अभ्यास के क्षेत्र में विशेष तरीका इजाद करने के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया। सत्यव्रत राउत भारत में विजुअल थिएटर और सिनेमोग्राफी भारतीय परिप्रेक्ष्य के अग्रणीय कलाकारों में से एक हैं। प्रियंका चोपड़ा दादा साहेब फाल्के अकेडमी पुरस्कार हेतु चयनित। दादा साहेब फाल्के अकेडमी अवार्ड में बनाई गई एक नई श्रेणी के लिए प्रियंका चोपड़ा को चयनित किया गया है। यह पुरस्कार 1 जून को दिए जाएंगे। प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड के अतिरिक्त हॉलीवुड में अपनी अभिनय की छाप छोड़ने के कारण इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पनामा के पूर्व तानाशाह मैनुअल अंटोनियो नोरिगा का निधन। वे 83 साल के थे। अमेरिका ने 1989 में पनामा पर आक्रमण कर नोरिगा की तानाशाही का अंत किया था। अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर से लड़ते वक्त पनामा ने आखिरी सांस ली। तो आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।